हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों क्लास 10th की जो किताब है, क्लास 10th की किताब में दोस्तों अध्याय 11 में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में दिया गया है। ठीक है, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देख लो दोस्तों, एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोस्तों निहाल चंद से। ठीक है, निहाल चंद से हम शुरुआत करने वाले हैं। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद को ही है। यह किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में था। ठीक है, किसके दरबार में था? सावंत सिंह के दरबार में था। इसने सावंत सिंह एवं उसकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। तो निहाल चंद के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, किशनगढ़ शैली में आप इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम पन्नाधाय। तो पन्नाधाय के बारे में क्या लिखा गया है दोस्तों? पन्नाधाय के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, हीरा पन्ना मोकला खोदिया खान पहाड़, असली पन्ना तो जने माटी धर मेवाड़। ठीक है, तो ये कहावत किसके बारे में है दोस्तों? पन्नाधाय के बारे में है। स्वामी भक्ति त्याग बलिदान की मिसाल पन्नाधाय का जन्म चित्तौड़ के निकट पांडोली गांव में हाकला गुज्जर के घर में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़ में हुआ था, पांडोली गांव में हुआ था। और किनके यहाँ पर हुआ था दोस्तों? हाकला गुज्जर के घर में हुआ था, यानी एक गुज्जर जाति की थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। पन्ना का विवाह महाराणा सांगा की सेना में नियुक्त सूरजमल के साथ हुआ था। यानी पन्ना का विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों? सूरजमल के साथ हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। पन्ना के पुत्र चंदन के जन्म के कुछ दिनों बाद ही मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया। ठीक है, कर्णावती के द्वारा उदय सिंह को जन्म दिया गया। तत्कालीन परंपराओं के अनुसार पन्ना को राजकुमार उदय सिंह की धाय नियुक्त किया गया। ठीक है, तो उदय सिंह की धाय मां किसे नियुक्त किया गया? तो वो पन्ना को नियुक्त किया गया। मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया। बनवीर जो था दोस्तों, उसने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। ठीक है, उस समय उसने उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया था। बट हुआ क्या आगे, वो हम देखते हैं। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसकी प्राण रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में पन्नाधाय का त्याग अविस्मरणीय घटना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने अपने बेटे चंदन को लिटाकर चंदन का बलिदान दिया, उदय सिंह की जान बचाई। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों गोराधाय। गोराधाय के बारे में क्या लिखा गया है? मेवाड़ के इतिहास में जो महत्व पन्नाधाय को प्राप्त है, वही महत्व मारवाड़ में गोराधाय को प्राप्त है। वीरांगना गोराधाय का जन्म 4 जून 1646 को एक माली परिवार में रत्नोजी टांक व माता रूपा के घर जोधपुर में हुआ। ठीक है, तो इनका जन्म जोधपुर में हुआ था और माली परिवार में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। रत्नोजी टांक और माता रूपा के घर में हुआ था। इनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी भल्लावत के साथ हुआ था। मनोहर के साथ इनका विवाह हुआ दोस्तों। 1678 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो जाने के बाद, यानी कि जसवंत सिंह की जमरूद में जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उनके सरदारों ने महाराजा के परिवार को सुरक्षित रूप से जोधपुर ले जाना चाहा। मार्ग में महाराजा जसवंत सिंह की रानी ने राजकुमार अजीत सिंह को जन्म दिया। ठीक है, तो जसवंत सिंह की जो रानी थी, उन्होंने अजीत सिंह को जन्म दिया। यह खबर मिलने पर औरंगजेब ने जसवंत सिंह के परिवार को दिल्ली बुला लिया। ठीक है, औरंगजेब ने जसवंत सिंह के परिवार को कहाँ बुला लिया? दिल्ली बुला लिया। औरंगजेब के इरादे ठीक न जानकर वीर दुर्गादास ने महाराजा के उत्तराधिकारी राजकुमार अजीत सिंह को बचाने की युक्ति सोची। यानी दुर्गादास राठौड़ जो था दोस्तों, उन्होंने अजीत सिंह को बचाने की युक्ति सोची। वीर दुर्गादास एवं मारवाड़ के अन्य वफादार सरदारों ने गोराधाय को एक साधारण सफाई कर्मी का स्वांग रचाकर राजकुमार को शाही पहरे से निकालने की योजना बनाई। वह अपने पुत्र को अजीत सिंह के स्थान पर रखकर राजकुमार को टोकरे में सुरक्षित बाहर ले गई। राजकुमार को गोराधाय ने मुकुंदास खींची, जो कि सफेरे के भेष में था, को सुपुर्द कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजकुमार को गोराधाय ने किसको सुपुर्द किया था? तो ये मुकुंदास खींची को इनको दे दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको दे दिया था दोस्तों? मुकुंदास खींची को। इस प्रकार गोराधाय ने जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी की जान बचाई। धन्य है गोराधाय। ठीक है, गोराधाय के अपूर्व त्याग को जोधपुर राज्य के राष्ट्रीय गीत दूसा में गाया जाता है। ठीक है, जोधपुर का जो राष्ट्रीय गीत है दूसरा दोस्तों, उसमें गोराधाय के अपूर्व त्याग को गाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसकी स्मृति में जोधपुर में 6 खंभों से युक्त छतरी का निर्माण 1711 ईस्वी में करवाया गया। ठीक है, तो 1711 ईस्वी में दोस्तों 6 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया। किसकी? गोराधाय की। कहाँ पर? जोधपुर में। जोधपुर में गोराधाय नाम से बावड़ी भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अगला हम देखेंगे दोस्तों गौरीबाई। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवियत्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। तो किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है दोस्तों? गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। ठीक है, ये कृष्ण भक्त थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महारावल शिव सिंह ने करवाया था। ठीक है, कहाँ पर करवाया? डूंगरपुर में करवाया। किसके लिए करवाया था? तो गौरीबाई के लिए करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। कब करवाया था? 1829 में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हम देखेंगे दुर्गादास राठौड़। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 ईस्वी को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? एग्जाम में पूछा जाता है। सालवा गांव में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1638 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु परंत यानी 1707 ईस्वी राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया। ठीक है, यानी औरंगजेब की जब तक मृत्यु नहीं हुई थी इन्होंने संघर्ष किया था। ठीक है, शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, शहजादा अकबर को इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तथा उसके पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर सफियतुन्निसा को इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया एवं सहिष्णुता का परिचय दिया। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर, यानी इनकी जो है महाराजा अजीत सिंह से अनबन हो गई थी, तो अनबन होने पर सकुटुंब ये मेवाड़ चले आए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 को हुई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? 1638 में तो इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1718 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो उज्जैन में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उज्जैन में शिप्रा नदी जो है उसके किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, उनकी वीरता एवं साहस के गुणगान में मारवाड़ में यह उक्ति प्रचलित है, मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। ठीक है, अगला हम देखेंगे दोस्तों दुरसाहाड़ा। ठीक है, दुरसाहाड़ा दोस्तों ये अकबर के दरबार में था। अकबर के समकालीन दुरसाहाड़ा ने महाराणा प्रताप एवं राउ चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया। विरुद्ध छतरी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। विरुद्ध छतरी, किरतार बाउनी, वीरमदेव सोलंकीरा दुहा आदि किसकी रचना है? तो ये दुरसाहाड़ा की रचना है। विरुद्ध छतरी आपको ध्यान रखनी है, किरतार बाउनी आपको ध्यान रखनी है, वीरमदेव सोलंकीरा दुहा भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था। अकबर के दरबार में रहते हुए इन्होंने महाराणा प्रताप और चंद्रसेन का गुणगान किया था। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों दयालदास। दयालदास के बारे में क्या लिखा गया है? बीकानेर राठौड़ा ख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में हुआ। तो इनका जन्म कुड़िया नामक गांव में हुआ था, बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर राठौड़ा ख्यात के रचनाकार कौन है? तो ये दयालदास है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दयालदास ख्यात की हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण यानी 1851 ईस्वी तक का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, तो सरदार सिंह तक का इतिहास लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठाओं के राठौड़ों के संबंध जानने, फरमान निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला हम देखेंगे दोस्तों कविराज श्यामल दास। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र सज्जन सिंह यानी शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबारी कवि कविराज श्यामलदास का जन्म 1836 ईस्वी में धोकलिया भीलवाड़ा में हुआ। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? इनका जन्म जो है वो धोकलिया भीलवाड़ा में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा आपसे। तो आप क्या आंसर करोगे? भीलवाड़ा। कब हुआ? 1836 में हुआ था। आगे देखिए, मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि से तथा महाराणा मेवाड़ ने इनको कविराजा की उपाधि से विभूषित किया। यानी केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी जाती है? तो ये कविराजा श्यामल दास को दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है दोस्तों? वीर विनोद ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में, जिन्हें क्या कहा जाता है? GH ओझा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। GH ओझा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेदा गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में रोयडा सिरोही में हुआ। तो दोस्तों ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था?
इनका जन्म रोहिड़ा और सिरोही में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रोहिड़ा सिरोही में इनका जन्म हुआ। कब हुआ था? 1863 में हुआ। ठीक है, प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा की गई थी। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की, यानी कि महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई? गौरीशंकर हीराचंद ओझा को दी गई। और केसर हिंद की उपाधि कविराज श्यामल दास को दी गई थी। ठीक है, इन्होंने राजस्थान की कई रियासतों का इतिहास लिखकर उसे समृद्ध बनाया, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों, मैंने यहाँ पर श्यामल दास के बारे में आपको बताया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इन्होंने शंभू सिंह और सज्जन सिंह दोनों के कार्यकाल में काम किया था, ये आपको ध्यान रखना है, यानी दोनों के ये कवि रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने वीर विनोद जो है ये शंभू सिंह के आदेश पर लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी शंभू सिंह ने आदेश दिया था तब जाके इन्होंने वीर विनोद लिखी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों बाबूजी चतुर सिंह के बारे में। ठीक है, मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत चतुर सिंह का जन्म 1879 ईस्वी में मेवाड़ के करजाली गांव में हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही विदुर हो जाने पर इन्होंने स्वयं को धार्मिक कार्यों एवं समाज सेवा में लगा दिया। उदयपुर के पास सुखेर गांव में एक झोपड़ी में योगाभ्यास, चिंतन, जनोपयोगी साहित्य की रचना करते हुए जीवन व्यतीत किया। वे संस्कृत एवं राजस्थानी भाषा के अच्छे जानकार थे। भगवद गीता की गंगाजली टीका, परमार्थ विचार, योग सूत्र की टीका, सांख्य तत्व की समाज टीका, मानव चित्र चरित्र, शेष चरित्र, अलग पचीसी, अनुभव प्रकाश, चतुर प्रकाश, चतुर चिंतामणि, समाज बतीसी आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास करते हुए 1929 में चतुर सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि गंगाजली टीका, परमार्थ विचार, ठीक है, सांख्य तत्व, ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। शेष चरित्र, अलग पचीसी, ठीक है, अनुभव प्रकाश, ये किसके द्वारा लिखी गई? बाबूजी चतुर सिंह के द्वारा। ठीक है, चतुर सिंह ने अच्छे और बुरे लोगों के संबंध में अपने प्रतीकों के माध्यम से समझाते हुए लिखा। क्या लिखा इन्होंने? कारण तो कहतो फिरे, हर कीनी हकनाक, जनरी वह उन्होंने कहे, हियो लिफाफो राख। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों बीरबल सिंह के बारे में। ठीक है, बीरबल सिंह का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो बीरबल सिंह का संबंध जो है दोस्तों गंगानगर जिले से है। गंगानगर जिले के रायसिंह में जन्मे बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। यानी इनका जन्म तो गंगानगर में हुआ था, बट ये बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगुवा रहते थे। प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे के लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारियों ने गोली चलवा दी। इन्हीं में से एक गोली का शिकार बीरबल सिंह बना, लेकिन उसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। घायल अवस्था में भी बीरबल सिंह के बोल फूट रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, इनको गोली कब लगी थी दोस्तों? तो 1 जुलाई 1946 को उनको गोली लगी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। इसी दिन बीरबल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बीरबल दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों विजयदान देथा के बारे में। विजयदान देथा ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनसे रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में जन्मे विजयदान देथा की प्रसिद्ध कृतियाँ बातारी फुलवारी। ठीक है, बातारी फुलवारी जो है दोस्तों ये आपकी 14 खंडों में विभक्त है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, बापू के 3 हत्यारे 1948, जोधरायन की चतुराई 1996, दुविधा, ठीक है, अलेकू हिटलर, तो ये कुछ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी? बातारी फुलवारी, बापू के 3 हत्यारे, चौधरायन की चतुराई, दुविधा हो जाएगी और अलेकू हिटलर हो जाएगी। ठीक है, ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक भी है। बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध देता, यानी इनका उपनाम क्या है? बिज्जी है। ठीक है, बिज्जी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो विजयदान देथा को जाना जाता है। ठीक है, 1926 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बोरुंदा में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोरुंदा में इनका जन्म हुआ था। बिज्जी उपनाम से इन्हें जाना जाता है। 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। 1992 ईस्वी में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार दिया गया। 2002 ईस्वी में बिहारी पुरस्कार, 2006 ईस्वी में
साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2007 ईस्वी में पद्मश्री, यानी इन्हें 2007 में पद्मश्री दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। और 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, 2007 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न। उनकी एक लोक कथा पर मणिकौल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई, यानी मणिकौल जो था उसने इनकी एक कविता पर दुविधा फिल्म बनाई थी। फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहेली नामक फिल्म बनाई। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। पहेली नामक फिल्म जो है वो किस पर आधारित है दोस्तों? तो वो दुविधा पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। वो किसकी कृति थी? विजयदान देता की कृति थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, तो कन्हैयालाल सेठिया के बारे में हम देखेंगे। लोकप्रिय गीत धरती धोरारी और अमर लोकप्रिय गीत पातल और पीतल के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ पर हुआ? सुजानगढ़ चूरू में हुआ। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, सुजानगढ़ व कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1934 में वो गांधी जी के संपर्क में आए, यानी कि 1934 में ये गांधी जी के संपर्क में आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और खादी प्रचार एवं दलितोद्धार के कार्य में लग गए। 1941 में उनका पहला काव्य संग्रह वनफूल प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो दोस्तों 1941 में इनका पहला काव्य संग्रह जो था कौन सा? वनफूल प्रकाशित हुआ था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह अग्निवीणा 1942 के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगा। तो दोस्तों 1942 में अग्निवीणा भी इनसे संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अग्निवीणा के संबंध में इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा। ठीक है, वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे तथा 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में सेठिया ने सामंतवाद का विरोध करते हुए कुण जमीन रो धनी कविता के माध्यम से कृषक समुदाय को जागृत किया। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, कुण जमीन रो धनी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा लिखी गई? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको कौन कौन सी बताई है दोस्तों? एक तो आपकी हो जाएगी धरती धोरारी, एक आपकी हो जाएगी पातल और पीतल। ठीक है, और आपकी एक वनफूल हो जाएगी और एक अग्निवीणा हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी है, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, राजस्थान निर्माण के दौरान आबू को राजस्थान में सम्मिलित करवाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया। हल्दीघाटी चतुशताब्दी समारोह 1976, चित्रकूट मेला 1976, पश्चिमी सांस्कृतिक परिषद आदि में सक्रिय भागीदारी निभाकर उन्होंने राजस्थान की विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, सेठिया को अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1976 में इन्हें अपनी कृति लिलटास के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया। तो दोस्तों लिलटास के लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। कब? 1976 में, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1988 में उन्हें निर्घंट के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार, 1987 में शबद के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार और सत्यवादी के लिए टाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो आपको लिलटास ध्यान रखनी है। ठीक है, लिलटास के अलावा आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? शबद भी ध्यान रखनी है, शबद भी एग्जाम में पूछी जाती है। निर्घंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, निर्घंट। ठीक है, इसके अलावा आपको टाटिया भी ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान रखना है दोस्तों? टाटिया ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी आपकी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए दोस्तों, 2004 में इन्हें पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न दिया गया और 2004 में पद्मश्री दिया गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेठिया ने अपनी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की दिशा में भी अथक प्रयास किया। 1 नवंबर 2008 को कलकत्ता में कन्हैयालाल सेठिया का निधन हो गया। ठीक है, तो इनका निधन कहाँ पर हुआ दोस्तों? कलकत्ता में हुआ। आगे हम देखेंगे अल्लाह जिलाबाई। ठीक है, तो अल्लाह जिलाबाई के बारे में क्या है दोस्तों? केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। ठीक है, तो ये मांड गायिका है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने कौन सा गीत गाया? केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ था। ठीक है, तो अल्लाह जिलाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो बीकानेर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कब हुआ था? 1902 में हुआ था। ठीक है, मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाई जी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। यानी कि इनको पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था? तो 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। ठीक है, अगला हम देखेंगे दोस्तों गौरी देवी। तो गौरी देवी जो है दोस्तों 2 है। तो ये गौरी देवी जो है वो मांड गायन शैली से संबंधित है। इनके बारे में हम देखेंगे। मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म 1920 ईस्वी जोधपुर में हुआ। ठीक है, संगीत इन्हें विरासत में मिला।
इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थी। मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायक श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। मेजर पीरू सिंह से रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 20 मई 1918 में रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। तो दोस्तों मेजर पीरू सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म झुंझुनू में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब हुआ था? 20 मई 1918 को हुआ था। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तीतवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले राजस्थानी कौन थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये कौन हो जाएंगे? आपके पीरू सिंह हो जाएंगे। इनका संबंध कहाँ से? झुंझुनू से है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों मेजर शैतान सिंह। ठीक है, मेजर शैतान सिंह को दोस्तों बाणासुर के शहीद के नाम से भी जाना जाता है। तो बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले के फलोदी तहसील के बाणासुर गांव में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका जन्म जोधपुर में हुआ था, फलोदी तहसील में, बाणासुर गांव में। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशुल चौकी पर आक्रमण किया, उस समय इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। कौन सी कंपनी पर थी दोस्तों? चार्ली कंपनी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है, चार्ली कंपनी। ठीक है, अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए, वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए, तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे दोस्तों स्वामी केशवानंद के बारे में। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? सीकर जिले के मंगलूना गांव में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1883 ईस्वी में चौधरी ठाक रसी के घर में हुआ। इनके बचपन का नाम बिरमा था दोस्तों। तो इनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों? इनका जन्म सीकर जिले के मंगलूना गांव में हुआ। कब हुआ? 1883 ईस्वी में हुआ। ठाक रसी के घर में हुआ, चौधरी ठाक रसी के घर में। और इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? बिरमा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने 1921 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्रा की। केशवानंद ने 1932 ईस्वी में संग्रिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसमें कला कृषि विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संग्रहालय एवं ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाया। इन्होंने 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई तथा अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय एवं पुस्तकालय स्थापित किए। तो दोस्तों ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? बीकानेर के अंदर ये थे कहाँ से? सीकर से थे, मंगलूना गांव से, बट इन्होंने बीकानेर के अंदर रेगिस्तानी गांवों में 300 पाठशालाएं खुलवाई। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, 300 पाठशालाएं किसने खुलवाई थी? तो ये आपके स्वामी केशवानंद जी ने खुलवाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर? बीकानेर में। आगे हम देखेंगे दोस्तों पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा जो है, इनको पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म जसरापुर में 1880 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इनका भी संबंध झुंझुनू से है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 1905 ईस्वी में पंडित दुर्गादास मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिनमें सिकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित्र, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख है, जिसमें से आपको सिकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास और खेतड़ी नरेश और विवेकानंद तो याद रखना ही है। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी का संबंध दोस्तों अणुव्रत आंदोलन से है। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर के जिले में लाडनू कस्बे में हुआ। ठीक है, तो आचार्य तुलसी का जन्म दोस्तों लाडनू कस्बे के नागौर जिले में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 22 वर्ष की आयु में तेरापन संघ के 9वें आचार्य बने। ठीक है, तेरापन संघ के 9वें आचार्य बने, यानी कि 9वें आचार्य बने थे ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। तो 1949 ईस्वी में इन्होंने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है,
और इससे जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पद यात्राएं की। आचार्य तुलसी का संदेश है, क्या संदेश है इनका? इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, ये किसके द्वारा कहा गया था? इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। तो ये आचार्य तुलसी के द्वारा कहा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आचार्य ज्ञानेश मुनि, इनके बारे में देख लेते हैं। 1920 से 1999 मेवाड़ के दाता गांव में आपका जन्म मोडीलाल सिणगार बाई के घर हुआ। आपके बचपन का नाम गोवर्धन था। बचपन से ही वैराग्य भावना से ओतप्रोत रहे। योग्य गुरु की तलाश में कोटा में गणेश लाल जी महाराज के पास पहुँचे, उन्हें अपना गुरु बनाया। दाता के पास ही कपासन ग्राम में विक्रम संवत 1996 पौष शुक्ला अष्टमी को आपने दीक्षा प्राप्त की। 1952 में आपको गुरु द्वारा आचार्य पद प्रदान किया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आचार्य ज्ञानेश की बात की जा रही है। आचार्य ज्ञानेश मुनि ने व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्राप्त करने हेतु समता दर्शन का संदेश दिया। तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, विश्व तक अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्राप्त करने का समता का संदेश किसके द्वारा दिया गया? तो आचार्य ज्ञानेश मुनि के द्वारा दिया गया। और इनका संबंध मेवाड़ से था, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति में समता धारण करना ही धर्म है। आपने ध्यान साधना की पद्धति विकसित की ताकि व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जी सके। ठीक है, यानी कि इन्होंने ध्यान साधना की पद्धति विकसित की थी ताकि व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जी सके। आपके नेतृत्व में 59 संतों और 310 यतियों को जैन भागवती की दीक्षा मिली। आपके मालवा प्रांत की बलाई जाति के लोगों को मांसाहार जैसे बुरे व्यसनों से मुक्त कराकर अहिंसा और सत्य के मार्ग पर प्रवृत्त किया। आपने समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें समरसता की विशद विवेचना की गई। सामाजिक चेतना के लिए आप जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों? पहली बात तो आचार्य ज्ञानेश मुनि का संबंध मेवाड़ से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके द्वारा दोस्तों समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक लिखी गई, ये आपसे पूछा जा सकता है। समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक आचार्य ज्ञानेश मुनि द्वारा लिखी गई है। आगे हम देखेंगे दोस्तों कोमल कोठारी। तो दोस्तों कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को हुआ। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। कोमल कोठारी का जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ था, कपासन कस्बे में। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इन्होंने 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले में बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने 1960 ईस्वी में दोस्तों रूपायन संस्थान की स्थापना की थी बोरुंदा नामक स्थान पर, जो कि जोधपुर में स्थित है। ठीक है, और इनका जन्म कपासन में हुआ था, चित्तौड़गढ़ जिले में। आगे हम देखेंगे दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ ग्राम में 1922 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इन्होंने ब्लू पोएट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ब्लू पोएट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोएट्री किससे संबंधित है दोस्तों? जयपुर जिले से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कृपाल सिंह शेखावत जो है वो ब्लू पोएट्री के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा 1974 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों जगजीत सिंह। 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार में जन्मे गजल गायक जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 11 को निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की। तो दोस्तों जगजीत सिंह का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा जाता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनका संबंध किससे है दोस्तों? गजल गायक से है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एक गंगानगर कस्बे में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 2012 में इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं दोस्तों, उनको लगभग 2012 में राजस्थान रत्न दिया गया है। ठीक है, पंडित विश्व मोहन भट्ट। 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म जयपुर में हुआ था 1950 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1965 ईस्वी से इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियाँ देनी शुरू की। 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार भी मिला है इनको, ये ध्यान रखना है आपको, पंडित विश्व मोहन भट्ट को। भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। तो दोस्तों मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मोहन वीणा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। ठीक है, और ग्रैमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। जयपुर के ये है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों कपूरचंद कुलिस, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कपूरचंद कुलिस का जन्म हुआ। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? सोडा गांव में हुआ था, टोंक में, कपूरचंद कुलिस का जन्म।
ठीक है। 1951 में कुलिस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान पत्रिका की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? राजस्थान पत्रिका की शुरुआत कपूरचंद कुलिस के द्वारा की गई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपातकाल के समय इन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। तो ये भी एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। मैं देखता चला गया, ये किसके द्वारा लिखी गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं देखता चला गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। कुलिस ने पोलमपोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है, ठीक है। तो कुलिस ने पोलमपोल, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। पोलमपोल भी ध्यान रखना है। पोलमपोल का संबंध किससे है दोस्तों? कपूरचंद कुलिस से, ठीक है। पोलमपोल नाम से ढूंढाड़ी नियमित कॉलम भी इन्होंने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर पीके सेठी, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जयपुर फुट के जो जनक है वो डॉक्टर पीके सेठी है, ठीक है। जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पीके सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में दोस्तों दिव्यांगों के लिए नकली पैर यानी जयपुर फुट विकसित किया, ठीक है। इस कार्य के लिए इन्हें रेमन मैग्सेस अवार्ड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी जो है ये आपका छात्रावास ग्रेड सेकंड का जो पेपर हुआ था, अभी छात्रावास ग्रेड सेकंड का जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, रेमन मैग्सेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। वहाँ पर इनका पूरा नाम दिया गया था, पीके सेठी नहीं दिया गया था। उनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? इनका पूरा नाम प्रमोद कुमार सेठी, प्रमोद कुमार सेठी इनका पूरा नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1969 में इनको रेमन मैग्सेस अवार्ड भी दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए गए थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ? तो स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? मंगलूना सीकर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयपुर फुट के जनक कौन हो जाएंगे? प्रमोद कुमार सेठी हो जाएंगे, ठीक है। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसका था? तो ये आचार्य तुलसी का हो जाएगा। और इन्होंने अणुवर्त आंदोलन कब चलाया था? 1949 में चलाया था, ठीक है। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे, तो ये आपके पीरू सिंह हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ अति लघुरात्मक प्रश्न है, वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों दुर्गादास राठौड़ का जन्म 1638 ईस्वी में सालवा नामक गांव जोधपुर में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे? तो दोस्तों ये कौन सी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आपका चार्ली कंपनी। कौन सी कंपनी हो जाएगी दोस्तों? चार्ली कंपनी का ये नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। कपूरचंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो ये आपका राजस्थान पत्रिका हो जाएगा। ब्लू पोएट्री पर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? तो ये कृपाल सिंह शेखावत हो जाएगा। पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है दोस्तों? पंडित झाबरमल शर्मा को कहा गया है। प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? जीएच ओझा हो जाएंगे, ठीक है। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो बिज्जी किसका उपनाम हो जाएगा दोस्तों? विजयदान देथा का हो जाएगा, ठीक है। कविराज श्यामल दास की महत्वपूर्ण रचना का नाम लिखिए। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वीर विनोद हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धरती दोहरारी गीत के रचयिता कौन थे? तो धरती दोहरारी, लिल्टा, सबद, इनके रचनाकार कौन थे दोस्तों? कन्हैयालाल सेठिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित कर दीजिए। पंडित झाबरमल शर्मा का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो इनका पत्रकारिता से हो जाएगा। शैतान सिंह का वीरता से हो जाएगा। गौरीबाई का भक्ति से हो जाएगा। जगजीत सिंह का गायन से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों वो सभी हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।